हेलो एवरीवन। सो गाइज नेक्स्ट फॉर्मूलाज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं पाई से। पाई हमने भी कॉलेज टाइम में स्कूल टाइम पे सीखा है कि पाई की एक वैल्यू होती है दैट इज़ 3.14। अब एक्सेल के अंदर इज इक्वल टू पाई ब्रैकेट ओपन क्लोज करोगे तो वो पाई की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, एक्सेल आपको 15 डेसिमल्स तक करेक्ट डेसिमल्स देगा। 3.14 के बाद जो डेसिमल्स होते हैं, जो डेसिमल वैल्यू है एक्चुअली। अब इस वैल्यू के साथ हम कर क्या सकते हैं, तो अगर आपको कोई भी फॉर्मूला बनाना है, फॉर एग्जांपल आपको एरिया ऑफ सर्कल बनाना है, तो अभी एरिया ऑफ सर्कल के लिए क्या करते हैं, पाई इंटू आर इंटू स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने रेडियस डाल दिया जैसे कि 5, फिर फॉर्मूला बनाएंगे इज इक्वल टू पाई ब्रैकेट ओपन क्लोज मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट ओपन, रेडियस लेंगे, रेडियस को हम लोग पावर सिंबल देंगे 2 से, पावर 2 किया मतलब वो स्क्वायर हो गया, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो यहाँ पे आ गया आपका 78.54 एरिया ऑफ सर्कल। सो इतना इजी हो जाता है, नहीं तो ये मैनुअली करने में काफ़ी टाइम लगता है। अगेन एक और फॉर्मूला इसी के आगे पावर का, जो अभी हमने सिंबल यूज़ किया था। एक्सेल के अंदर पावर दो तरीके से कर सकते हो, एक है इक्वल्स टू 3 रेस टू 2, रेस टू 2 करेंगे, पावर 2 दिया तो यहाँ पे आंसर आपका 9 आ जाएगा। ये सेम चीज़ आप यहाँ पे भी कर सकते हो, इक्वल टू पावर ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे 3 कॉमा, यहाँ पे अगेन पावर सिंबल लिया, ब्रैकेट क्लोज एंटर। सो वो यहाँ पे आंसर आ गया। पावर है क्या, अभी 3 का 2 दिया, दैट मीन्स वो स्क्वायर होता है। 3 का अगर मैं यहाँ पे 3 लिखूँ, 3 पावर इज़ यहाँ पे, सो गाइज यहाँ पे अगेन 3 को अगर 3 से पावर दिया दैट इज़ यहाँ पे क्यूब आ गया है। ऐसे कॉर्ड यहाँ पे कर सकते हो, 3 का कॉर्ड यहाँ पे 81 हो जाएगा, फिर 5 टाइम्स पावर दिया तो यहाँ पे 243। सो ईजी है, और इस फॉर्मूला को हम लोग रेडियस एरिया ऑफ सर्कल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे, इक्वल्स टू पाई ब्रैकेट ओपन क्लोज, अगेन मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे पावर ब्रैकेट ओपन, फिर यहाँ पे ये वैल्यू एक ले ली कॉमा और 2 दे दिया, न्यूमरिकली टाइप करना पड़ेगा, एंटर। तो 78.54 आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट फॉर्मूला इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना, एक्सेल में प्लस करने को सम बोलते हैं, मल्टीप्लाई करने को प्रोडक्ट बोलते हैं। प्रोडक्ट ब्रैकेट ओपन क्लोज 2 कॉमा, सो C4 कॉमा D4 मैंने लिया और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय करके 6 आ गया। वैल्यू कुछ भी होने दो, वो ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई कर देगा, एकदम इजी है, पापा फॉर्मूला है। मूविंग टू नेक्स्ट, प्रॉपर। प्रॉपर मीन्स ये हमारे टेक्स्ट को मैनुअली अच्छा करके देगा। एग्जाम्पल, फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है नाम का, मैं नेक्स्ट लेटर भी कैपिटल दे देता हूँ, फिर मैं स्मॉल दे देता हूँ, फिर स्पेस देता हूँ, फिर कैपिटल, फिर स्मॉल, फिर कैपिटल, एंटर। तो मैंने कैसे भी टाइप कर दिया तो यहाँ पे एकदम करेक्ट आ गया। उसका रीज़न है इज इक्वल टू प्रॉपर एंड उसमें C4 लिया। ये एट अ टाइम एक ही सेल को सिलेक्ट करता है, एक ही सेल का वैल्यू करेक्ट करेगा, तो इसमें कॉमा कॉमा देके आप 2-3 सेल्स नहीं सिलेक्ट कर सकते, ध्यान रखना। नेक्स्ट है क्वोशिएंट। क्वोशिएंट मतलब अगर हम 12 बोलते हैं और 12 में अगर मैं 5 कितनी बार डिवाइड होगा, तो सर 12 में 5 2 बार डिवाइड होगा, तो इज इक्वल टू QUOTIENT क्वोशिएंट ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे C4 कॉमा, फिर यहाँ पे मैंने D4 ब्रैकेट क्लोज एंटर, क्वोशिएंट 2 आया। अब आप बोलोगे सर ये 2 बचा है वो आया कि 2 होता है वो आया, ये 2 होता है वो आया। जैसे एग्जांपल यहाँ पे 16 है और 5 कितनी बार डिवाइड होगा 16 में, 3 बार होगा। बट सर 5 डिवाइड होने के बाद एक बचता भी ना, रिमाइंडर वैल्यू जिसको बोलते हैं। हाँ गाइज, रिमाइंडर वैल्यू ये क्वोशिएंट फार्मूला से नहीं आता है, उसके लिए कुछ और फार्मूला या ट्रिक्स हमको यूज़ करनी पड़ेगी, वो आगे हम देखेंगे। मूविंग टू नेक्स्ट फार्मूला, रिप्लेस। वन ऑफ माई फेवरेट, रिप्लेस। गाइज यहाँ पे मैंने निखिल लिखा है। अब निखिल के अंदर फॉर एग्जांपल मैं जानबूझ के कुछ गलती करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लेटर नहीं लिखा है। अब यहाँ पे NIKH नहीं है, NIKIL है, फिर यहाँ पे पोजीशन कौन सी, तो मेरे को H लिखना है 4th पोजीशन पे। कैरेक्टर रिप्लेस करना नहीं, रिप्लेस नहीं करना है, तो 0 लिख देता हूँ। क्या कैरेक्टर डालना है, तो मेरे को वहाँ पे H डालना है। अरे H सिर्फ होना चाहिए। अब गाइस फॉर्मूला कैसे वर्क करता है, इज इक्वल टू रिप्लेस ब्रैकेट ओपन, ओल्ड टेक्स्ट यहाँ पे लिया कॉमा, स्टार्ट नंबर यहाँ पे ले लिया ये कॉमा, फिर यहाँ पे न्यूमरिक वैल्यू ये कॉमा, फिर न्यू टेक्स्ट ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो आंसर निखिल आ गया। इट्स नॉट कंपलसरी कि आप हमेशा कुछ यहाँ पे ऐड बीच में करो, कुछ बाद में भी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल
निखिल में होते हैं कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 मतलब 7th लेटर पे मुझे चाहिए, रिप्लेस करना है कैरेक्टर, नहीं रिप्लेस नहीं करना, क्या चाहिए मुझे आगे जैन लगाना, तो यहाँ पे जैन लगा दिया। बट यहाँ पे ध्यान रखना है इसके बीच में स्टार्ट में स्पेस आपको मैनुअली टाइप करना पड़ेगा, वो खुद से स्पेस नहीं देगा। सो ये था रिप्लेस। नेक्स्ट है गाइज रोमन, वेरी इजी फॉर्मूला गाइज, रोमन इज इक्वल टू ROMAN रोमन ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे रोमन नंबर दे दो ब्रैकेट क्लोज, दैट्स इट, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे है ना रोमन में मैंने नीचे देखो कुछ लिखा है यहाँ पे फॉर्मूला में 0 1 2 3 4 ट्रू फॉल्स, ये क्या है नीचे आपको यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ गाइस। 0 का मतलब होता है क्लासिक, मतलब पुराना फॉर्मेट, कोई चेंजेस नहीं, नो छेड़छाड़ विथ रोमन के फॉर्मूला के साथ, नंबर्स के साथ। 1 नंबर दिया तो कंसाइज होता है, कंसाइज का मतलब वो और श्रिंक होगा जो रोमन वैल्यू हम लिखेंगे। 2 लिखेंगे तो वो और छोटा हो जाएगा वैल्यू, 3 लिखेंगे और छोटा हो जाएगा, 4 लिखेंगे तो सिंप्लीफाई हो जाता है, सिंप्लीफाई मतलब ईजी वाला फॉर्मेट। ट्रू लिखते हैं तो वही 0 का काम करता है, ट्रू मतलब क्लासिक, फॉल्स लिखोगे तो 4th का काम करेगा जो कि सिंप्लीफाई है। तो आप फॉर्मूला किसी भी वे में लिखो, है 4 ही ऑप्शन, क्लासिक, कंसाइज, कंसाइज, कंसाइज एंड सिंप्लीफाई, तो दीज 5 ऑप्शंस एक्चुअली है। ट्रू और फॉल्स 0 और 4th ऑप्शन का काम कर रहा है, कोई स्पेशल फॉर्मेटिंग नहीं है, आप जो भी लिखोगे वो ले लेगा उसको। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर मैं यहाँ पे डेट टाइप करूँ सर तो ऐसे जैसे मैंने यहाँ पे 25/02/1992 लिख दिया, तो अब ये क्या करेगा, ये क्रैश हो गया, क्यों, क्योंकि बीच में मैंने दे दिया स्लैश, वो मैं डिवाइड कर देता हूँ तो भी देखो वैल्यू एक और स्लैश है वो भी निकाल दिया, तो अब ये नहीं दे रहा है, क्यों के लिए इतना बड़ा फिगर इसके पास नहीं है, तो इसको छोटा करेंगे तो वो ले लेता है। नेक्स्ट फॉर्मूला है गाइस फिर राउंड, राउंड इज राउंड सम देना। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, अगर मेरे 1.47589 वैल्यू है, मुझे है ना सिर्फ 2 ही चाहिए, तो यहाँ पे 2 आ गया, कैसे हुआ, इज इक्वल टू ROUND ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे ये वैल्यू लो कॉमा एंड सेकेंड ले लो नम डिजिट ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो 48 आ जाता है। 1 लिखोगे तो 1.5 आ जाएगा। सर कैसे, क्योंकि 47 है ना, 5 इज़ द नियरेस्ट नंबर, बड़ा नंबर, तो ये यहाँ पे क्या करेगा 5 कर देता है। सर अगर 2 लिया तो 48, हाँ तो 47.589 है ना, तो नियरेस्ट नंबर इज़ 48, तो वो कर दिया। 3 लिया तो 476 हो जाएगा। ओके, सो दिस इज़ द राउंड। अब माइनस में भी यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया गाइस, माइनस में डेसिमल के राइट साइड ने डेसिमल के लेफ्ट साइड वाली वैल्यू 0 होते जाती है, 0 होते जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पे 13,643.47 है, तो वो पॉइंट तो छोड़ ही दो तो निकल ही जाएगा, बट 643 लास्ट में है ना, तो यहाँ पे -1 किया ना तो 640 हो गया। यहाँ पे मैंने 643 है तो -2 किया तो 600 हो गया, और यहाँ पे 643 है -3 किया ना तो 14,000 हो गया। क्यों, क्योंकि 13,600 है ना, इट इज़ नियरेस्ट टू 14,000, इसके लिए इसने राउंड सम सीधा 14,000 किया, ना कि 13,000 0 में किया। सो अगर यहाँ पे वैल्यू ये 6 के बदले अगर यहाँ पे 2 होती तो गाइज ये 13,000 हो जाता। बोले सर आप बोलोगे कैसे, तो ये ऐसे हुआ क्योंकि ये 5 से ज़्यादा है ना, तो 14,000 हो रही है गाइज। 50% से ज़्यादा अगर वैल्यू 100 की तरफ होती है तो वो 1 रुपी राउंड सम कर देगा, और 50 पैसा से वैल्यू कम होगी तो वो 0 कर देगा। मूविंग टू नेक्स्ट फॉर्मूला SLN, स्ट्रेट लाइन डेप्रीसिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला गाइज, यहाँ पे बहुत ध्यान रखो। जब भी आप SLN करते हो स्ट्रेट लाइन डेप्रीसिएशन, जैसे 15,000 गाड़ी की वैल्यू है, यहाँ पे गाड़ी नहीं बाइक की वैल्यू पाउंड है, तो 15,000 इज सफिशिएंट। सैल्वेज वैल्यू सेकेंड हैंड में मैंने बेची 100 पाउंड्स है, यहाँ पे 4 साल यूज़ की, तो 3725 इज़ द वैल्यू। कैसे आया, तो कंप्यूटर यहाँ पे क्या करेगा, इज इक्वल टू SLN, सॉरी पहले मैं बेसिक वाला बताता हूँ, 3725 मल्टीप्लाई बाय 14,900, तो इस वैल्यू के अंदर प्लस हमने 100 किया तो हो गया हमारा 15,000। अब ये कैसे ला रहा है देखो, इज इक्वल टू SLN ब्रैकेट ओपन, कॉस्ट 15,000 कॉमा सेकेंड हैंड वैल्यू 100 कॉमा 4 टोटल लाइफ ब्रैकेट क्लोज एंटर। आप ऐसा भी कर सकते हो कि हम लोग है ना ट्रिप में जा रहे हैं, तो ट्रिप का जो खर्चा है वो 21,000 रुपीज़ यहाँ पे हो रहा है, और अगर कुछ बचेगा तो मेरे एक्सपेक्टेड हम लोग 500 रुपीज़ बफर रखते हैं, और यहाँ पे
20,000 एक मिनट 20,000 21,000 चलो एक मिनट चेंज कर देगा इस वापस से शुरू करते हैं। 25,000 रुपीज़ का खर्चा है गाइस, तो मैं 25,500 रुपीज़ मैं यहाँ पे रखता हूँ। 500 रुपया मैंने बफर रखा हुआ है, ऐसा पकड़ के चलते। और हम लोग है ना 20 जन है, तो 20 जन में 25,000 कैसे डिवाइड होगा, 1250 रुपये से डिवाइड होएगा। अगर 500 रुपया बच गया तो सबको दे देंगे वापस रिटर्न, एंड नहीं बचा तो नो प्रॉब्लम ना, हम एक्स्ट्रा लेके जा रहे हैं ताकि वो प्रॉब्लम ना हो। तो ऑलमोस्ट समझो ना 50 रुपये एक्स्ट्रा हर एक कैंडिडेट को आ रहा है, तो जहाँ 1200 देना था वहाँ पे 1250 देना है। सो SLN ऐसे टाइम पे बहुत काम आता है कि अगर कोई होलसम वैल्यू ही डिवाइड करना है तो। मैंने दोनों तरीके से बताया, डेप्रिसिएशन वैल्यू भी बता दिया, और मैंने ये इसको अलग तरीके से भी यूज़ कर सकते हो डिवीजन के लिए। okay, and the last is sum is basically is equal to sum bracket open, सेल सेलेक्ट कर सकते हो, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, आंसर 600 आएगा। ऑल्ट प्लस इक्वल टू बटन किया तो भी टोटल हो जाएगा। सो ये कुछ इजी वेज है फॉर्मूला करने के। आज के वीडियो में गाइज इतना ही। सो हम अगले सेशन में मिलते हैं। वीडियो को नीचे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, एंड डू कमेंट कैसा लगा आपको ये सेशन।